बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका आपने मीडिया से हमेशा गलत ही सुना होगा, लेकिन हम आपको इसकी एक दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान, जिसका पुराना नाम फारिस था, जनूब मगरिब एशिया का एक मुल्क है जो मशरिक वस्ती में वाक़या है। ईरान की सरहदें शुमाल में आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। मशरिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मगरिब में तुर्की और इराक से मिलती हैं। मुल्क का वस्ती और मशरकी इलाका वसी और सहराओं पर मुश्तमिल है। मगरिब में तुर्की और इराक के साथ सरहदों पर पहाड़ी सिलसिले हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान है। दोस्तों, ईरान जोग्राफी एतबार से बहुत अहम है। कुदरती गैस, तेल और कीमती मदनियात इसके दामन में पोशीदा हैं। रकबे के एतबार से दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मुल्क की तारीख हजारों साल पर मुहित है, जो मदाइन सल्तनत 678 से लेकर सफवी और पहलवी सल्तनत तक फैली हुई है। ये मुल्क अपनी तहजीब व तमदन के एतबार से एशिया में तीसरे और दुनिया में 11वें दर्जे पर काबिज है। ये मुल्क यूरोप और एशिया के वस्त में होने के बायस तारीखी अहमियत का हामिल है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताआवन तंजीम OIC और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का बानी रुकन है। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत बैनुल अक़वामी सियासत में मुल्क अहम तरीन किरदार अदा करता है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। रियासत ईरान 16,48,195 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, ईरान की कुल आबादी 85 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ईरान दुनिया में 17वें नंबर पर है। अगर ईरान की करेंसी की बात की जाए तो करेंसी ईरानी रियाल है, जो कि इंतहाई लो करेंसी है, मगर करेंसी लो होने के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल हैं। ईरान के ड्राई फ्रूट्स और ज़फ़रान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बादाम की जाए पैदाश ईरान ही है, जहाँ पर यह कुदरती तौर पर उगा और बाद में मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। ईरान दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहाँ पनाह गज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो ज़्यादातर अफगानिस्तान और इराक में जारी जंगों के बायस ईरान आए। मुल्क की अक्सरियती बाशिंदे फारसी ज़बान बोलते हैं, जो अक्सरियती ज़बान होने के साथ साथ ईरान की सरकारी ज़बान भी है। और अगर अक़लीती ज़बानों की बात की जाए तो ईरान के शुमाल मगरिब में अज़रबैजानी और मशरिक में पाकिस्तानी सरहदों के करीबी इलाके में बलोची ज़बान बोली जाती है। दोस्तों, ईरान इंतहाई मुतहरिक ज़लज़ले की पट्टी पर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन ज़लज़ले आते रहते हैं। 1991 से अब तक मुल्क में 1000 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनसे सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 17,600 जानें ज़ाया हुई। 2003 में जनूबी मशरिक़ ईरान में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इसकी शिद्दत 6.3 थी और इसने कदीम कस्बा पाम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। इस ज़लज़ले में 30,000 अफराद जाँ बाक हुए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात 1980 में टूटे और आज तक बहाल नहीं हुए। जनवरी 2002 में सदर बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ एवल यानी बदी के मेवर का हिस्सा करार दे दिया। इस वक्त ईरान मगरबी ताकतों की जानिब से जौहरी प्रोग्राम, मुबीना दहशतगर्दी, मशरकी वस्ती के अमन को खराब करने के ख्वाहिशमंद ग्रोह की मुबीना सरपरस्ती और दीगर अल्ज़ामात का निशाना बना हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मगरिब के रेशे दवानियों, अमरीकी साजिशों और आलमी साम्राज्यी ताकतों की तरफ से मिलत ईरान के खिलाफ मुसलसल धमकियों के बाद हर सतह पर खुद कफील होने का फैसला किया और आज एटमी टेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और मेडिकल के साथ साथ एरोस्पेस ने दफाई शोबों में भी बेपनाह तरक्की की है।
دوستوں یہ تھی ہمارے پڑوسی ملک ایران کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل گلوبل فیکٹ کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری رہنمائی کے لیے کامنٹ ضرور کیجئے۔